Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Breaking on दूसरा व्यू. आज के दिन हम बात करेंगे उमर अकमल के बैन के बारे में. 3 साल के लिए बैन हुए उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से. चंद घंटे पहले ही ये न्यूज़ आई थी. इसको डिवावर करेंगे, देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ. आप ये सितारा देख रहे हैं? ये सितारा, इस सितारे की क्या कीमत होगी? मेरे सामने तो कोई कीमत नहीं हो सकती सितारे की, लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स ने सितारे को बेचा हुआ है. अगर इस सितारे की जगह मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का लोगो डाल दूं, आपको क्या लगता है हमारे प्लेयर्स के सामने उसकी क्या कीमत होनी है? अगर उनकी इंटेंशंस यही हैं, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, कितनी देर लगेगी उन्हें एक्सेप्ट करने में? कितनी देर लगेगी उन्हें रिपोर्ट ना करने में? उमर अकमल का केस आज डिसाइड हो गया ऑन द बैक ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट. बुकी ने उन्हें अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया. दिस गोज अगेंस्ट द पीसीबी प्रोटोकॉल. हैरत की बात यह कि पहले भी अप्रोच हुए हैं उमर अकमल, और उन्हें मीडिया में आके कहा है सारों को कि हाँ, मुझे 2015 में स्पॉट फिक्सिंग की ऑफर हुई थी, या एक और मैच में बोला जा रहा था कि इंडिया के खिलाफ ना खेलो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की. आए थे खुल के. तो मुझे हमेशा अंदाजा होता था कि इस बंदे के काफ़ी इशूज़ हैं. कभी अंगूर खा रहे होते हैं, कभी कोई हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी करप्शन इशूज़ नहीं है. इसके बाद, इस हरकत के बाद, आई वॉज प्रूव टोटली रॉन्ग. ग्रोइंग अप पूरी ज़िंदगी सुना कि शायद अफरीदी के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो कभी जस्टिफाई नहीं कर सके अपने टैलेंट को, जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते थे वगैरह वगैरह. मगर उन्होंने आखिर में 400 मैचेस खेलने के बाद काफ़ी ज़्यादा विकेटें ली, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को मैचेस जिताए, तो उन्होंने अपने टैलेंट को काफ़ी हद तक जस्टिफाई किया. अगर मैं देखूँ एक ऐसे टैलेंट को जिसमें प्रॉब्ली शायद अफरीदी से इवन ज़्यादा टैलेंट हो, वो है उमर अकमल. एवरी शॉट इन द बुक. When he came in 2009, he got into the scene और हर कोई was wowed by this guy. कहते थे कि अफरीदी से भी ऊपर भेजो, इतनी अच्छी हिटिंग थी. And he was only 19 at the time. जिस तरीके से उसने 100 मारा श्रीलंका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 मारा, we thought this was gonna be it. This is our guy. लेकिन अगर उसके बाद आप इनकी करियर ट्रैजेक्टरी देखें, किधर गई है? He went nowhere. हर महीने बाद, हर साल बाद कोई ना नवा केस आ रहा था उमर अकमल का. कभी किसी लड़ जाते थे, किसी थिएटर में लड़ रहे हैं, कभी बोल रहे हैं किधर मोटापा है, शर्ट उतार के. ये पिछले कुछ बात थी. मतलब एवरी टाइम ही वाज इन्वॉल्व इन समथिंग, लेकिन करप्शन में नहीं थी. अब वो भी आ गया. देखें, ऐसी चीज़ें पहले हुई हुई हैं. शर्जील खान में भी बहुत टैलेंट था और उन्हें सेम बैन मिला था, फेलियर टू रिपोर्ट. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चीज़ें हो रही हैं पीएसएल में, एंड वी कांट डिनाई देम. अब आपने इसको रेक्टिफाई कैसे करना है? इनको सज़ा जो दी गई वो 3 सालों के लिए. क्या ये सही सज़ा है? यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाती हैं. एक थॉट ये है कि प्रेसिडेंट्स में कुछ भी नहीं है, और हमेशा जब भी ऐसी चीज़ों में पकड़े गए हैं पाकिस्तानी प्लेयर या इवन पीएसएल में प्लेयर्स, नथिंग हैपेंड. बैन दिया, बैन सफ़र किया, वापस आए, क्रिकेट खेला, लाइक नथिंग हैपेंड. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि एक बार आप एग्जाम्पल बनाएं और बैन कर दें किसी भी प्लेयर को. फॉर एग्जाम्पल उमर अकमल का ये केस था. यू कैन जस्ट बैन हिम फॉर लाइफ मे बी, और उसके बाद लोग डर जाएंगे, ये हरकत नहीं दोहराएंगे, एंड दैट कैन बी द एंड ऑफ इट. लेकिन विल दिस बी फेयर टू उमर अकमल कंसिडरिंग इतने ज़्यादा प्लेयर्स को ऐसा लाइफ बैन नहीं दिया गया? आई रियली डू फील जब तक एक फर्म स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जाएगा इस वायरस के खिलाफ, दिस थिंग विल नॉट गो अवे. एंड बाय वायरस आई मीन दिस मैच फिक्सिंग थिंग. हमने मैच फिक्सिंग की हिस्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट में डीपली एक्सप्लोर की थी जब हमने वसीम अकरम का केस असेस किया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आई इम्प्लोर यू टू गो बैक एंड चेक इट आउट. इट विल ओपन योर आइज. द थिंग अबाउट मैच फिक्सिंग इज, अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहला आपको मैच फिक्सिंग का कोई भी एलिमेंट मिलता है 1979 में, आसिफ इकबाल की कैप्टनसी में. क्या करते थे वो? टॉस के वक्त जाते थे. फॉर एग्जांपल इंडिया के खिलाफ मैच है, टॉस होने से पहले ही बताते थे कि आप टॉस जीत के हो और टॉस करने की ज़रूरत नहीं है. ये फिक्सिंग थी पहले. अब 1979 से 2020 हो गया. इतने प्लेयर्स आपके बीच में ज़ाया हुए हैं, इतने प्लेयर्स बीच में पाकिस्तान को बेच के चले गए हैं, इतने प्लेयर्स ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, और अब पीएसएल में भी हर साल कोई खबर मिल रही है नहीं. क्या चाहते हैं आप? मुझे बताएं. पीसीबी क्या चाहता है? नहीं रोकना है इस चीज़ को, चलते रहना है. जैसे थोड़े बैन कर देंगे और चलते रहेंगे, थोड़े बैन कर देंगे, चलते. ऐसे नहीं होता. एक फर्म स्टैंड लेना होगा, एक लॉ बनाना होगा. बुकीज़ के पीछे भी जाएं. बुकीज़ कैसे घूम रहे हैं ऐसे बिला वजह? कुछ हुआ ही नहीं है. अब बुकीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाले हैं. पता नहीं पीसीबी को उनकी तरफ से खदशा है, या कुछ भी हो सकता है. वी डोंट रियली नो मच अबाउट दिस. क्यों उनके खिलाफ लॉज नहीं बनाए जाते? क्यों इस चीज़ को परमानेंटली टैकल नहीं किया जा रहा? खैर, I can't say much. We'll talk about this more in depth on the दूसरा व्यू podcast. इस वक्त मैं सिर्फ आपको ब्रेकिंग देना चाह रहा था क्योंकि चंद घंटे पहले ये न्यूज़ अनाउंस हुई थी. दिस इज़ टेरेबल न्यूज़. और उमर अकमल ने ना सिर्फ
کوئٹہ گلیڈیٹرز کا نام بدنام کیا بلکہ پاکستان کا نام بدنام کیا اور موسٹ امپورٹنٹلی اپنی فیملی کا نام بدنام کیا. کافی لوگ کامران اکمل کو بھی سمجھتے تھے کہ وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہوں گے لیکن نتھنگ ریئلی ایور کیم آؤٹ. کبھی بھی کامران اکمل انوالو نہیں ہوئے اس چیز میں, نیوز میں یا میڈیا میں کبھی بھی. لیکن اب ان پہ بھی شک جائیں گے کہ یہ تو عمر اکمل کے بھائی ہیں اور باقی پلیئرز, بہت زیادہ چیزیں کھل جاتی ہیں, پورا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے. تو یہ عمر اکمل نے نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کی ہے بلکہ اپنے لوگ جو اراؤنڈ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کی. So that was the breaking, guys. Thank you so much for watching the video. Thank you for spending your time with me. اور مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی کافی افسوس ہوا ہوگا یہ خبر سن کے, لیکن ایٹ لیسٹ وی وونٹ بی سیئنگ دس پلیئر فار دا نیکسٹ 3 years جسٹ کرپٹ آر سسٹم اور کرپٹ آر گیمس. تو اس چیز سے تو ہم بچے, لیکن فیوچر میں اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے یہ سوال. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, کیا ہمیں عمر اکمل کو یہی بین دینا چاہیے تھا پریزیڈنس دے کے کہ کچھ سالوں کا بین دے دو, کچھ مہینوں کا بین دے دو جیسے پچھلے لوگوں کو دیا, اور پھر واپس بلاؤ اور کرکٹ کھلواؤ اور ایون ہیرو بناؤ؟ تو کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, یا ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی اس چیز کو بالکل ختم کرنے کی, پراپر لا بناتے ایون فار دا بکیز, ایون فار دا پلیئرس, تاکہ اس چیز کو فیوچر میں ہم نہ دیکھتے؟ پلیز کامنٹ ڈاؤن بلو اینڈ ٹیل می واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا کرنا چاہیے تھا اس کیس کے ساتھ, اس کا کیا رزلٹ ہونا چاہیے تھا. سو دیٹ واز دا بریکنگ, گائز. یہ نیوز چند گھنٹے پہلے ہی اناؤنس ہوئی تھی اور میں نے کہا آپ لوگوں تک یہ پہنچا دوں. اس کے بعد تفصیلی بات کریں گے ہم دوسرا ویو پوڈ کاسٹ میں عدنان اور جازم کے ساتھ, مگر اس وقت تک یہی نیوز ہے اور افسوس کے ساتھ بتانا چاہ رہے 3 year بین ہو گیا عمر اکمل کو. Until next time, take care guys, keep yourself safe and السلام علیکم.